हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। सो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एडजेक्टिव्स। ओके, तो आज हम देखेंगे एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। एडजेक्टिव की डेफिनेशन: अ वर्ड दैट डिफाइंस और मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन इज एन एडजेक्टिव। वो वाला वर्ड जो नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा या नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई क्वालिटी बताएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो, या नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई क्वालिटी बताएगा, तो वो वाला वर्ड, वो वाला पर्टिकुलर वर्ड हमारा कौन सा हो जाएगा? हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल देख लो आप। ही इज़ अ नाइस पर्सन, यहाँ पे हमारा नाउन है या प्रोनाउन है? हमारा यहाँ पे प्रोनाउन है, जैसे प्रोनाउन ही हो गया। ओके, प्रोनाउन पे भी आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी। प्रोनाउन की डेफिनेशन होती है जो इंस्टेड ऑफ नाउन यूज़ होता है। तो ही, वहाँ पे वो किसी का नाम होगा, नहीं पता होगा तो ही लिख लिया या वो बता दिया। ओके, तो जब उस प्रोनाउन को मॉडिफाई किसने किया? किसने किया? कौन से पर्सन ने किया? नाइस ने किया। नाइस किसको बताया? ही को बताया। तो वो वाला वर्ड जो क्वालिटी बताएगा नाउन या प्रोनाउन की, तो उस वर्ड को एडजेक्टिव बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पे अगर हमें एडजेक्टिव फाइंड करना हो तो ये तो बहुत इजी है। तो नीचे वाली एग्जांपल में जब शी इज़ इंटेलिजेंट, तो ही नाउन है या प्रोनाउन? कौन सा है? प्रोनाउन है ना, शी। तो उसको मॉडिफाई किसने किया है? उसकी क्वालिटी को किसने डिफाइन किया है? कौन से वर्ड ने किया है? वो इंटेलिजेंट वर्ड ने किया है। ओके, कि वो बहुत इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे जिस वर्ड ने उसकी क्वालिटी को डिफाइन किया, उस वर्ड को एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यही डेफिनेशन भी है, अ वर्ड दैट डिफाइंस और मॉडिफाइज, जो डिफाइन करती है किसको? नाउन को या प्रोनाउन को डिफाइन करती है। यहाँ पे नाउन प्रोनाउन को डिफाइन नाइस ने किया है। पर्सन, अगर ही इज पर्सन होता तो क्या होता? तो कुछ डिफाइन नहीं ना हो रहा है। तो ही वो क्या क्या पर्सन है? नाइस पर्सन है। शी इज़ क्या है? वो इंटेलिजेंट है। डिफाइन क्वालिटी, उसके बारे में क्वालिटी किसने बताई है? प्रोनाउन की क्वालिटी किसने बताई है? जिस वर्ड ने बताई है वो हमारा एडजेक्टिव रहेगा। ओके, तो जब अब हम इसकी टाइप्स करेंगे, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। पहला आ जाता है हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव का मतलब होता है, आप ये समझ लो कि वो वाला वर्ड, यहाँ पे वो वर्ड रहने वाला है किसी सेंटेंस में जो ऑनरशिप बताएगा। ओके, ऑनरशिप बताएगा, वो बताएगा कि वो चीज़ किसकी है? मेरी है। ओके, तो यहाँ पे जब पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, तो पोजेसिव एडजेक्टिव में कौन से वर्ड फॉल करते हैं? माई हो गया, ऑब्वियसली सी बात है। माई बोलता है कि ये मेरा है, मेरा, तुम्हारा, उसका, इसका। ये जो भी ये वर्ड्स हैं जो किसी सेंटेंस में यूज़ होते हैं, तो वो बेसिकली पोजेशन बताते हैं। तो वो हर वर्ड जो पोजेशन बताता है, वो उसको हम एडजेक्टिव की कौन सी टाइप में फॉल कराएंगे? पोजेसिव एडजेक्टिव में फॉल कराएंगे। ठीक है, क्योंकि उस वर्ड ने पोजेशन बताई। अगर वो वर्ड नहीं होता तो वो नाउन किसका है, वो थिंग पर्टिकुलर किसकी है, तो हमें ये चीज़ डिफाइन नहीं होती। दिस इज़ माई बुक, ये बुक किसकी है? मेरी है। तो यहाँ पे जिस वर्ड ने पोजेशन, जिस वर्ड ने ऑनरशिप, जिस वर्ड ने ऑनर बताया, वो कौन सा वर्ड है? माई है। ओके, तो माई नहीं होता, पता ही नहीं चलता ये किसकी है। दो पर्सन खड़े हैं, तो एक कार खड़ी है, तो इस पर्सन, ये पर्सन जब तक ऑनरशिप, ऑनर वाला वर्ड, ऑनरशिप वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, तो ये डिफाइन ही नहीं हो सकेगा कि ये कार किसकी है। दो पर्सन खड़े हैं, बट खड़े होने से उनकी नहीं हो जाएगी, उनको पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। या तो एक पर्सन बोल दे ये इसकी है, हिज बोल दे जैसे ऊपर लिखा हुआ है, तो या तो वो पर्सन खुद बोल दे माई ये मेरी है, जैसे माई लिखा हुआ है। ओके, योर कार इज़ आउटसाइड, तो कार किसकी है? तुम्हारी, योर कार। तो उस वर्ड ने डिफाइन किया, इसलिए वो वाला वर्ड पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया, जिसने बता दिया ये किसकी है। ओके, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कौन सा आ गया हमारा, डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव और क्वालिटी एडजेक्टिव, ये तो नाम से ही क्लियर हो गया। वो वाला वर्ड जो डिस्क्रिप्शन बताएगा किसकी? नाउन या प्रोनाउन की। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस में ये वाले वर्ड्स देख लो, टॉल, शॉर्ट, गुड, ब्यूटीफुल, अच्छा, बुरा, ये क्वालिटी बताता है बेसिकली। क्वालिटी की वो कैसा है, जो हम हर वर्ड करते हैं ना, जो जिसको हम बेसिकली एडजेक्टिव्स को जिन चीज़ों से जानते हैं वो बेसिकली यही होती हैं। हमें बाकी टाइप्स का इतना कंसेप्ट नहीं होता है। हम बेसिकली जो कॉमन यूज़ करते हैं एडजेक्टिव, हम बताते हैं ना किसी की खासियत बताना, तो हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव ही को यूज़ करते हैं और हमें ज़्यादा इसी
का ही पता होता है, बाकी का हमें इतना पता नहीं होता है। हमें सेंटेंस में क्लियर हो दिख रहा होता है, बट हमें ये नहीं पता होता है कि वो एडजेक्टिव था या क्या था। हमारे लिए वो एक एज यूजुअल वर्ड रहता है, बट बेसिकली हम रोज़ हमें जो जिस वर्ड से हम एडजेक्टिव डिफाइन करते हैं वो यही है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। तो अब हम देख लेते हैं वो वाले वर्ड्स, तो ये वाले वो वाले वर्ड्स ये हैं। तो एग्जाम्पल, ही इज़ अ टॉल मैन। तो यहाँ पे प्रोनाउन को किसने, कौन से वर्ड ने डिफाइन किया, उसकी क्वालिटी किसने बताई, प्रोनाउन की क्वालिटी किस वर्ड ने बताई, टॉल ने बताई। तो टॉल यहाँ पे हमारा क्वालिटी एडजेक्टिव रहने वाला है। ओके, तो इसमें कुछ भी नहीं था इतना। ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में क्या आता है, वो वाला वर्ड आता है जो प्रोनाउन के बारे में क्वालिटी बताता है। अब कोई सुंदर है, ये उसकी क्वालिटी है। ओके, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, क्वालिटी एडजेक्टिव है जो प्रोनाउन के लिए यूज़ हुआ है या नाउन के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो इसमें इतना कुछ रहने वाला नहीं है। ओके, जो भी डाउट हुआ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर देना, बट देयर इज़ नथिंग इन इट। ओके, तो नेक्स्ट हमारा आ गया न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। तो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव कौन से होते हैं, न्यूमेरिकल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 1, 2, ये सारे हमारे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव होते हैं। सेंटेंस में हमें दिखते तो रहते हैं, बट हमें ये पता नहीं होता है कि ये भी एक एडजेक्टिव है। जैसे दिस बुक हैज़ 200 पेजेस, तो यहाँ पे हमारा 200, ये दोनों हमारे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स हैं। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स में भी हमारी दो टाइप्स रहती हैं। ओके, वो टाइप्स कौन सी होती हैं, एक होती है हमारी कार्डिनल्स और एक होती है हमारी ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स से आपको याद रखना है जो ऑर्डर को बताते हैं। ऑर्डर को कैसे बताएंगे, फर्स्ट करके बताएंगे, सेकंड करके बताएंगे या थर्ड करके बताएंगे। तो कार्डिनल्स हमारे नंबर्स रहने वाले हैं, 1, 2, 3, 4, ये हमारे ऑर्डिनल्स। और आपने सेंटेंस में मैक्सिमम देखा होगा कि ये दोनों साथ में यूज़ हो जाते हैं। तो वहाँ पे रूल ये कहता है कि जब भी सेंटेंस में कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स साथ में यूज़ होंगे तो वहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, पहले आपको क्या यूज़ करना है, जैसे पहले आपको ऑर्डिनल्स यूज़ करने हैं। जैसे यहाँ पे भी है, 2 हमारा क्या है, ऑर्डिनल, ऑर्डर बता रहा है। 100 हमारे नंबर्स हैं। ओके, तो नंबर से हमारे कार्डिनल्स हैं ये। तो ऑर्डिनल्स पहले यूज़ होते हैं, तो कार्डिनल्स हमारे बाद में यूज़ होते हैं। ओके, कार्डिनल्स वो एडजेक्टिव, वो वाले वर्ड होते हैं जो नंबर को डिफाइन करते हैं, ऑर्डिनल्स जो ऑर्डर को डिफाइन करते हैं। देयर इज़ नथिंग इन इट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल आ गई हमारी, दिस इज़ द फर्स्ट एंड द लास्ट आइडिया। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट और लास्ट आइडिया है, तो इसमें भी कुछ नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमारा अगर हमें कोई बोलेगा कि यार एडजेक्टिव को फाइंड करो, ऑब्वियसली सी बात है हमारा फर्स्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। क्यों, फर्स्ट हमारा ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। ओके, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है जो किसी चीज़ को रेफ़र किया जाए, बताया जाए उसका है, ये किसका है, दिस दैट ये वो। तो ये किसी पॉइंट पे किसी चीज़ को रेफ़र करना, जैसे किसी चीज़ को स्पेसिफाई करना उसका, ठीक है, दिस ये उसका नहीं, दिस ये वाला, दैट वो वाला। हम रेफ़र करते हैं किसी पर्सन को, जब हम रेफ़र करके बोलते हैं वो ये, तो हम उसको डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड बोलते हैं। बट एडजेक्टिव बोलेंगे, एडजेक्टिव होगा यहाँ पे, हम सेंटेंस में हम ओब्वियसली हमेशा एडजेक्टिव ही यूज़ करते हैं, तो वो वाला वर्ड को ही एडजेक्टिव बोलते हैं। ओके, तो दिस मैन इज़ वेरी हॉनेस्ट, तो ये वाला मैन जो है बहुत हॉनेस्ट है। तो यहाँ पे अगर हमें कोई बोलेगा एडजेक्टिव को फाइंड करो, तो हमें एडजेक्टिव को जब फाइंड करेंगे तो हम कैसे करेंगे, तो हमने पढ़ा है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो होता है जो किसी पर्सन को रेफ़र किया जाता है। तो यहाँ पे इस वाले पर्सन को रेफ़र किया जा रहा है कि ये वाला आदमी, दिस मैन। तो वर्ड कौन सा है जो रेफ़र कर रहा है, वो दिस है, तो दिस रेफ़र कर रहा है ना, तो दिस हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके, दिस हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि रेफ़र किसने किया, दिस ने किया। तो वो वाला वर्ड जो रेफ़र करेगा तो वो दिस हो जाएगा, और वो वाला वर्ड जो हमें नंबर बताएगा वो हमारा वो उसमें न्यूमेरिकल एडजेक्टिव में आ जाएगा। और जो हमें ऐसे हमने और भी टाइप्स पढ़ी हैं। और अब हम देखते हैं हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वो वाला एडजेक्टिव होता है जो नाउन को डिवाइड करता है। ओके,
तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में हमारे कौन से आ जाते हैं, ईच आ जाता है, एवरी आ जाता है, अदर आ जाता है, अनदर आ जाता है। ओके, ये हमेशा नाउन को डिवाइड करते हैं। एग्जांपल देख लो, ईच बुक इज़ वर्थ रीडिंग। ओके, वर्थ रीडिंग एडजेक्टिव ये यहाँ पे इसलिए यूज़ हुआ है, यहाँ पे वर्थ रीडिंग को हम बोलेंगे कि ये बेनिफिशियल टू रीड। ओके, बेनिफिशियल टू रीड। तो ईच जब यूज़ होगा, आपने इस चीज़ में थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब भी वर्ड ईच होगा, ईच हमेशा दो में ही यूज़ होगा, दो सेट ऑफ नंबर्स ही होंगे। एवरी डिफाइन करता है कि मोर देन टू नंबर से, बट ईच डिफाइन नहीं करता। ईच ओनली फॉर टू नंबर्स को ही डिफाइन करता है। तो ईच बुक बोला है मतलब यहाँ पे दो सेट ऑफ नंबर से, दोनों बुक को बोला, पर्टिकुलर एक एक अकेली अकेली बुक के लिए बोला है कि दोनों अकेली अकेली बुक को रीड करना बेनिफिशियल है, अच्छा रहता है कि हम दोनों अकेली अकेली बुक को, दो बुक्स को रीड करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा कौन सा आ गया, हमारा आ गया इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। वो एडजेक्टिव जो क्वेश्चन करता है, वो वाला वर्ड जो क्वेश्चन करता है। और वो कौन से वर्ड होते हैं, वेयर, व्हाट, विच एटसेट्रा, नोन एज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ये तो हम डेली यूज़ में क्वेश्चन तो करते रहते हैं, बट हमें पता नहीं होता है कि ये भी एक एडजेक्टिव की टाइप है। डेली वर्ड में हम डिस्ट्रीब्यूट तो करते रहते हैं चीज़ों को, हमें ये नहीं पता होता है कि ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटिव की टाइप है। ठीक है, डेली वर्ड में हम स्पेसिफाई तो रेफर किसी पर्सन को बताते तो रहते हैं, पर हमें ये नहीं पता होता है कि ये ए भी एक एडजेक्टिव की टाइप है। हमें सिर्फ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का पता होता है कि क्वालिटी बताने वाले वर्ड को एडजेक्टिव बोलते हैं। ओके, तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कौन सा होता है, जो वेयर, व्हाट, विच एटसेट्रा आर नोन एज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसको इंटेरोगेटिव, वो एडजेक्टिव भी इंटेरोगेटिव टाइप में आ जाता है। जैसे यहाँ पे विच बुक इज़ योर्स, कौन सी बुक तुम्हारी है। ओके, तो ये इतनी ही टाइप्स थी एडजेक्टिव की। नेक्स्ट वीडियो में हम रूल्स को करेंगे और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। ये तो आपको एक बेसिक्स था, रूल्स के बिना, बेसिक्स को समझे बिना रूल्स पे आना ये भी ठीक नहीं होता, कंसेप्ट ही नहीं होता तो रूल्स क्या करेंगे। रूल्स अब मैं अब जब को आपको रूल्स कराऊंगा तो आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू, इसमें इतना ही था। एंड do like, share, comment, subscribe if you really like this video. Okay, thank you.